अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप्स यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान सेहत की बेहतरीन हालात में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हमारे पास पहली वीडियो बनाई थी PSRP में आपने जो स्कूल्स अप्लाई करने हैं उनकी आपने देख लेनी, लिस्ट देख लेनी है किस तरह से। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका किस तरह से है। आपने सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है PSRP, सिंपली ये लिखना है और आपके सामने फ्रंट पे जो चीज़ ओपन होगी वो कौन सी होगी, वेलकम टू द PSRP, वेलकम टू द PSRP। आपने सिंपली इस चीज़ के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये इस तरह का एक ब्राउज़र ओपन होके न्यू आ जाएगा, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 2। ठीक है, एप्लीकेशन भेजने के लिए इन कायदों ज़वाबित का जानना और पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर ज़िला और स्कूल की लिस्ट आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हदायत बाय दरख्वास्त दहिंदगान, मतलब कि उनके बारे में जिन्होंने देनी है, जो लीड एप्लीकेंट है, जो साथ सपोर्टिव हैं, उनके बारे में हदायत होंगी। हदायत बराए एप्लीकेशन पोर्टल होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने लॉगिन करना है, अपना CNIC यूज़र नेम एंटर करना है, पासवर्ड और लॉगिन हो जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है वही वाला पेज, लेकिन यहाँ पर नीचे कुछ दिए होंगे, यानी यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, मतलब कि ये पहले जो फेज़ 1 थी उसमें सिर्फ इतना तक था, NGOS तक था। यहाँ पर ये लास्ट वाले दो इन्होंने फेज़ 2 में प्राइवेट स्कूल्स को भी और PEF पार्टनर को भी यहाँ पर इस इंटर किया है। यहाँ पर हम सिर्फ दो के बारे में, यंग इंटरप्रेन्योर और इंडिविजुअल के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी इनकी जितनी भी हदायत हैं वो सारी इन यंग इंटरप्रेन्योर और इंडिविजुअल में आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम मेंशन ज़रूर करेंगे कि इंडिविजुअल जो है वो अप्लाई करे, उसकी अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। लेकिन इंडिविजुअल में क्या है कि उसका एक्सपीरियंस जो है वो 7 साल का होना चाहिए और 65 साल तक की उम्र होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन उसका कम से कम 7 साल का होना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा आ जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं तो ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं यंग प्रीनोर, क्योंकि इसमें 3 लोग, एक की निस्बत वो 3 लोगों को स्कूल देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं यंग प्रीनोर, इसी में ही बाकी सारी भी आ जाती हैं और हमने जो फॉर्म फिल करना है वो भी इंटरप्रेन्योर का ही करना है, तो हम इसमें देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वाली में बताई हैं। एक स्कूल के लिए 3 अफराद का इंतज़ामी ग्रुप मिलकर दरख्वास्त दे सकता है। एक फ़र्द, एक नौजवान इंतज़ामी, मतलब एक मेंबर जो है वो लीड एप्लीकेंट बनेगा और जो लीड एप्लीकेंट होगा उसकी MSc BS या फिर MA 16 साल तालीम होनी चाहिए और बाकी दो की कम से कम 14 साल होनी चाहिए। ठीक है, इंतज़ामी ग्रुप कम से कम 3 साल, लीड एप्लीकेंट का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का होना चाहिए और बाकी दोनों का हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन होगा तो ज़्यादा ही अच्छा है। इंतज़ामी तीनों साथियों में से किसी एक का नेचुरल साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज वगैरह में ग्रेजुएट होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, बाकी जो इन तीनों में से किसी का, मतलब कि जैसे अगर एक का BS केमिस्ट्री BS फिजिक्स है तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, तीनों दरख्वास्त 40 हद है उम्र की, 40 से नीचे आपकी जितनी भी उम्र है आप कर सकते हैं। उसके बाद कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड, मतलब पुलिस सर्टिफिकेट की ये बात हो रही है, जो कि बताया गया था कि वो तीनों का होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। कोई भी जाली मनगढ़ंत दस्तावेज़ात जमा करवाने से दरख्वास्त इंतकान हुकूमत के मौजूदा इसके बारे में नाअहल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, आगे हो जाता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये सारी बातें तो मैंने पहले भी बताई थी। रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ प्रोवाइड द बिलो मेंशन इन्फॉर्मेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन इन PSRP। अपना फुल नेम यहाँ पर ऐड करना है, या CNIC ऐड करना है, ईमेल एड्रेस और एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। ये ना हो कि आप वो ईमेल एड्रेस दे दें जिसको आपने कभी खोल के ना देखा हो। मोबाइल नंबर वो एक्टिव देना है, जो कि और ज़रूरी है कि आप अपने लीड एप्लीकेंट का यहाँ पर लिखें, क्योंकि वो जो है वो लीडर होगा। आपका CNIC आपने देना है, डैशेस के बगैर लिखना है। आगे पासवर्ड आपने जनरेट कर देना है और उसी पासवर्ड को आपने रीटाइप कर देना है। पासवर्ड को आपने याद रखना है। अच्छा, नीचे दिया हुआ है सिक्योरिटी कोड को आपने एज इट इज़ लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, HRON
पी एज इट इज़ लिखना है और नीचे जो है वो सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद आप वापस जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे PSRP, अगेन एक न्यू ब्राउज़र ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे PSRP, तो आपका फौरन से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके ऊपर फर्स्ट पे जो आता है लॉगिन वाला, आप यहाँ पे अपना वही CNIC और अपना पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे, हम अपना लॉगिन करके आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपने यहाँ से ये साइड पे कॉर्नर में एक दिया हुआ है, एक जो है वो पेज सा बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, एक मिनट में छोटी सी पेंसिल ले लूँ ताकि आपको इजीली सब कुछ समझा सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फर्स्ट नेम जो है वो लाइक हम हमजा ले लेते हैं, हम यही लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने CNIC इसलिए क्योंकि मैं नहीं जो समझ रही कि CNIC किसी का मेंशन किया जाए। अच्छा जी, लीड एप्लीकेंट का यहाँ पर लिखा हुआ है, लीड एप्लीकेंट की आपने डिटेल्स देनी है। लीड एप्लीकेंट की डिटेल्स देनी है, सबसे पहले नेम हो गया, उसका फादर का नेम हो जाएगा, पोस्टल एड्रेस हो जाएगा, इतना वही देना है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर हो। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लाइक मैंने अटॉक कर लिया है, तहसील आपने कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल दे देना है, फिर मटेरियल स्टेटस दे देना है। अच्छा जी, CNIC देना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना टेलीफोन, सारी सिंपल चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पर पुट कर देनी है। जो मोबाइल व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन वगैरह दे के ये सारी चीज़ें लिख के आपने सिंपली जब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी लीड एप्लीकेंट की डिटेल्स जो हैं वो सिंपली सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपकी जो है वो यहाँ पर आपकी स्पोर्टिव जो है लीडर है, साथ में दूसरा जो लीडर होता है उसकी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। अच्छा, पहले हमने लीड एप्लीकेंट की थी, अब हमारे पास जो होती है स्पोर्ट एप्लीकेंट का फुल नेम आपने ये यासीन ने इसी यहाँ पे दे देना है, फादर नेम दे देना है, उसका भी पोस्टल एड्रेस दे देना है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स के मैंने अटॉक इसीलिए किए क्योंकि जो मिल के करते हैं वो अपने करीबी ही होते हैं, तो वो जो है मैंने इसीलिए जो है अच्छा डिस्ट्रिक्ट दे देना है, तहसील अपनी दे देनी है, उसके बाद डोमिसाइल दे देना है, CNIC विदाउट डैशेस देना है, टेलीफोन नंबर दे देना है, नीचे जेंडर दे देना है, टेलीफोन नंबर, और साथ में डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, ईमेल। अच्छा, सबका टेलीफोन नंबर वो इसीलिए लेते हैं ताकि वो किसी को भी एक को कॉल करके जो है वो पूछ सके। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपका जो है एप्लीकेशन सेव का सबमिट का ऑप्शन आएगा और आपकी लीड एप्लीकेंट के साथ साथ आपकी पर्सनल डिटेल ऑफ स्पोर्ट, एक बंदे की पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, स्पोर्ट एप्लीकेंट फॉर्म नेम मीन्स के दूसरा जो बंदा है, तीसरा जो आपका साथी है उसकी भी आपकी यहाँ पर लाइक अली नेम है, इसकी भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन हो जाती हैं, और उसका हस्बैंड का नाम, पोर्टल जैसे और साथ में डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आ जाता है, CNIC दे देना है, उसके बाद टेलीफोन नंबर दे देना है, टेलीफोन के साथ ईमेल आ जाती है, आपकी तहसील आ जाती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, मेल जेंडर आ जाता है। ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद उसका भी सबमिट डिटेल्स, स्पोर्ट एप्लीकेंट फुल नेम विद CNIC, उसकी भी तीसरे बंदे की भी आप जो है वो इस तरह से सबमिट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है वो इस तरह से लाइक मैंने अली और सना लिखा था, मुर्तज़ा लिखा था, वो सारी चीज़ें जो है वो फादर नेम था, अली जो है सना का फादर नेम था। मींस के ये मैंने यहाँ पर इसलिए क्लिक करके बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही अप्लाई करें, आपका लीड एप्लीकेंट भी जो है वो फीमेल हो सकता है, वो इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी होती है। अच्छा, वो सारी डिटेल्स इनकी जो है वो यहाँ पर सबमिट हो जाती है। अच्छा जी, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। क्वालिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्वालिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही आप क्वालिफिकेशन के प्रोसेस पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो पहले वाला जो होता है वो लीड क्वालिफिकेशन प्रोसेस, पहले आपने किसका करना होता है, आपका जो मेन बंदा होता है मींस के लीडर होता है उसका आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट
करना होता है लीडर का, उसकी डिग्री करनी है, इंस्टीट्यूशन करना है, और उसके बाद अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। लाइक आप लीड एप्लीकेंट का कर रहे हैं, पहले आप इंटरमीडिएट करेंगे, पहले आप मैट्रिक का करेंगे, मैट्रिक का करके उसका मैट्रिक का इंस्टीट्यूशन, फिर रेगुलर किया, प्राइवेट किया, उसने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए, उसका फॉर्म यहाँ पर, और फ्रॉम कब से किया और टू कब तक हुआ, और फिर ऐड कर देना है। उसके बाद लीड एप्लीकेंट का फिर इंटरमीडिएट का करना है, फिर उसने बैचलर्स किया, जो उसका बीए बीएससी या फिर बैचलर्स 4 ईयर की डिग्री की, वो सारी यहाँ पर, और उसके बाद अगर उसने बीएड किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर देना। सारी चीज़ें ऐड करके उसके बाद आपने अपने स्पोर्टिव मतलब कि लीडर की सबसे पहले मैट्रिक की सारी चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, उसके बाद बैचलर्स की ऐड कर देनी है, बीएस की सारी कर देनी है, उसके बाद अगर उसने बीएड किया हुआ है तो उसकी भी सारी चीज़ें ऐड कर देनी है लीडर की। उसके बाद आप आ जाते हैं स्पोर्टिव, फर्स्ट स्पोर्टिव एप्लीकेंट जो होता है उसकी भी सारी चीज़ें ऐसे ही ऐड करनी होती हैं, पहले मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसने जो भी चीज़ें की होती हैं वो। स्पोर्टिव के बाद आपकी जो है वो सेकंड स्पोर्टिव एप्लीकेंट होता है, उसकी भी मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, हर एक की एक एक चीज़ें अलग-अलग करके आपने इस तरह से ऐड कर देनी है। जब ये क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल्स आप ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने आ जाना है एक्सपीरियंस डिटेल्स के ऊपर। एक्सपीरियंस डिटेल्स में भी आपने जो है वो सिंपली ऐसे ही करना है। सबसे पहले लीडर की चीज़ें सारी ऐड करनी है, जैसा कि लीड एप्लीकेंट जो होता है उसका 3 साल का एक्सपीरियंस था जो यंग एंटरप्रेन्योर में, तो यहाँ पर हम जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर 3 साल से ज़्यादा, उन्होंने मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस बोला हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद हम जितना भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर 5 साल का करते हैं और साथ जो है वो हम अपने किसी स्पोर्टिव का भी 1 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं। उनका है या नहीं है लेकिन उनका मसला नहीं है, जो लीडर है उसका एक्सपीरियंस होना जो है वो लाजमी है। लाइक ये 4 साल का हमने लीडर का किया, 1 साल का हमने फर्स्ट स्पोर्टिव का किया, तो यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो हम ऐड कर देते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे स्कूल्स की लिस्ट आ जाती है, स्कूल्स की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर स्कूल के नेम, प्रायोरिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वगैरह आ जाती है। आपने चलना है, हमारे पास जो सिंपली है एक फॉर्म था उसमें लिखा हुआ था, पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक किया था, उसके बाद अब हम क्लिक कर रहे हैं सिलेक्ट स्कूल्स, कि हमने हमारा सारा फॉर्म तो हमने लीडर की भी सारी, स्पोर्टिव की अपनी भी सारी डिटेल्स ऐड कर ली हैं। देखें हमारे होम वाला पेज भी हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने करना है स्कूल्स सिलेक्ट करने हैं कि हमने किन किन स्कूल्स में करना है। आपने सिंपली स्कूल के ऊपर क्लिक करना है और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्कूल्स के नेम आ जाते हैं। लाइक आपने पहले डिस्ट्रिक्ट ले लेना, उसके तहसील ले लेना। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास कुछ स्कूल्स के नेम आ जाएंगे, कुछ स्कूल्स के पास आपके नेम आ जाते हैं और आपने जिसके ऊपर भी, जैसे कि आपका ये पहला स्कूल जो है मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो नॉमिनेट कर देने हैं। जैसे आप नॉमिनेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्कूल रिमूव हो जाएगा, मीन्स के वो स्कूल आपके पास चला जाएगा, ठीक है, आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपने क्या फिर और यहाँ मैंने यहाँ पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज अपने सारे स्कूल यहाँ पर ले लिए हैं और इनमें से मैक्सिमम 7 स्कूल्स आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है स्कूल्स की। स्कूल्स की प्रायोरिटी यहाँ पर सिलेक्ट स्कूल्स के पास सेट स्कूल्स प्रायोरिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही सिलेक्ट स्कूल्स प्रायोरिटी, आपने 7 स्कूल सिलेक्ट कर लिए। जैसे ही आप सिलेक्ट स्कूल्स प्रायोरिटी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो प्रायोरिटी आ जाती है। लाइक आप इसको, ये आपके ज़्यादा करीब है, प्रायोरिटी फर्स्ट को उसको देनी है जो आपके ज़्यादा करीब है। बहुत ज़्यादा दूर को आप दे लेते हैं क्योंकि जब वो आपको स्कूल आप देने लगते हैं तो वो प्रायोरिटी चेक करते हैं कि आपने पहले किन स्कूल्स को प्रायोरिटी दी है, तो फिर उनमें से कोई एक स्कूल आपके नाम कर देते हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कह रही हैं कि प्रायोरिटी में हमने पहले ये ज़्यादा हमारे करीब है तो इसको कर दिया, सेकंड नंबर पे ये, उसके बाद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे हमने इसकी प्रायोरिटी भी सेट कर दी है। जैसे ही आप प्रायोरिटी पे सेट करके उसकी प्रायोरिटी सबमिट करते हैं तो आपकी जो है वो प्रायोरिटी सेव्ड हो जाती है। प्रायोरिटी सेव्ड का ऑप्शन आ जाता है। आगे आपने फिर अगेन से अपना एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज और प्रायोरिटी वाइज जो है वो आपके स्कूल के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे जो है वो सबमिट का ऑप्शन लिखा हुआ है, सबमिट का ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये सारी चीज़ों को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने पे फ़ौरन ही आपका एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली नहीं आ रहा तो आप एक दफ़ा और करें, एक दफ़ा और करें, आपकी एप्लीकेशन जो है वो ईजिली सेव हो जाएगी। नेक्स्ट चले हमारे पास जो है वो
कुछ और चीज़ें हैं। अब हमारी एप्लीकेशन कम्प्लीटली सेव होगी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप आपने लेनी है। ये किस तरह से है कि आप अब ये किस तरह से, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये भी अपने डॉक्यूमेंट्स से सारे साथ अटैच करने हैं, वो सारा कुछ। फर्स्ट जो है वो आपकी ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप है, 10,000 फी वाउचर फीस है, वो किस तरह से है। आप चलें हमारे पास नेक्स्ट ब्राउज़र में, उसमें आपने सर्च करना है आपने पेफ चलान फॉर्म, PEF चलान फॉर्म। फर्स्ट वाले पे आपने क्लिक कर लेना है जनरेट चलान स्लिप। जैसे ही जनरेट चलान स्लिप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम हमने देख लेना है कि हमारे पास PSRP में हम सिलेक्ट कर रहे हैं। स्लिप टाइप हमारी क्या है, यंग एंटरप्रेन्योर है। डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है, हमने अटॉक किया था, या फिर कुछ भी, मतलब एज अ सिंपल मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ कि जो भी है। आगे स्कूल का कोड आपने लिख लेना है, कोड कौन सा था वो वाला लिख लेना है। उसके बाद स्कूल का नेम लिख लेना है एंड एप्लीकेंट CNIC लिख लेना है। आगे जो है वो मोबाइल, मतलब कि वही देना है जो आपने वहां पर एक्टिव में सारी चीज़, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर लिख लेना है वैसे का वैसे। और फिर आप जनरेट स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास एक फॉर्म स्लिप जो है वो होके आपके पास जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ CNIC ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स। तमाम तीनों एप्लीकेंट्स की, आपके लीडर की, आपके स्पोर्टिव की, तमाम कॉपीज CNIC अटेस्टेड देनी है। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एकेडमिक जितनी भी आपकी एकेडमिक कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी सारी कॉपीज जो हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है द डॉक्यूमेंट डिग्री विदाउट मार्क्स डिटेल्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अवॉर्डिंग स्कोर्स। जिस कोई भी आपका SC डिग्री की कॉपी आप दे देते हैं जिसके ऊपर आपके मार्क्स ही नहीं लिखे होते, तो वो जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेस्टेड कॉपीज ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन साइंड एंड स्टैम्प्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर आपने कोई एक्सपीरियंस देना है तो उसका कब से कब तक, डेज मंथ ईयर सारे लिखने हैं, उनका कॉन्टैक्ट लिखना है जहाँ पे आपने ये काम किया है, उनका एड्रेस और डिटेल्स लिखनी है, सारी चीज़ें आपने कम्प्लीटली मेंशन करनी। ये नहीं हो कि आपने जिनकी ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं वो वहाँ पर अगर हम कॉल करें तो पता चले कि आपने तो वहाँ पे कभी अपना मुंह ही नहीं दिखाया जाके। ओरिजिनल एफिडेविट मतलब कि अपने हलफनामा लेना है, स्टैम्प पेपर लेना है, वो 300 का आएगा। ये कैसे आप लोग जो है वो निकालेंगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्राउज़र पे। इट मीन्स करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने लिखना है खिदमत मरकज। सिंपली आप खिदमत मरकज लिख के करेंगे क्लिक तो आपने पंजाब का जो है वो खिदमत मरकज आपके नियर में जो होगा वो आ जाएगा। और ये रहा खिदमत मरकज पे आपने क्लिक कर लेना है और मतलब कि आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। इसका सेकंड वाला जो है वो आवर सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो जो है वो ये आपके पास सेपरेट में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल पुलिस वेरिफिकेशन करेक्ट। सबसे पहले वाला है जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपने बाहर के किसी कंट्री में जाना है तो वो वाला कि आपका कोई भी क्राइम नहीं किया पास्ट में, आपने कोई भी कभी जेल नहीं गए, कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ कि वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जनरल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपका यहाँ से। अच्छा, जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है इसकी फ़ी कितनी होती है, 500 होती है। यहाँ पर कहीं लिखी होगी इसकी प्रोसेसिंग फ़ी भी, ये जो होती है ये 500 होती है। तो अगर हमें तो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हमने कौन सा आउट ऑफ कंट्री जाके अपना स्कूल बनाना है, हमने जाना है जनरल पुलिस वेरिफिकेशन वाले पे। सेकंड वाले पे आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर जाना है। इसकी फ़ी जो है वो 300 है। आपने अपने लीडर की भी, अपनी सपोर्टर की भी, तीनों का ये करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लेना है। और इसके नीचे लिखा हुआ है 3 डेज आफ्टर एप्लीकेशन डेट। 3 दिन के जब आप इसकी एप्लीकेशन डालेंगे तो 3 दिन के बाद आपको ये बाय कोरियर मिलेगा। ठीक है, और इसकी फ़ी जो है वो पर पर्सन 300 होगी। और ये आप लोग जो है वो जल्दी से कर दीजिए ताकि जब तक आपकी ये आए आप लोग जल्दी से अपना बाकी की सारी चीज़ें अप्लाई कर के अपनी जो है वो कर लें। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
आपके पास जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी आ गया, करेक्टर सेपरेट पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर ऑल 3 एप्लीकेंट्स। ये कर के आपने जो है वो इस पते के ऊपर हर चीज स्टैम्प करके आपके पास हर चीज आ गई, चलान फॉर्म भी, करेक्टर सर्टिफिकेट भी, सबके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी, हर चीज अपनी सारी एक पेपर के अंदर, इनवेलप के अंदर डालें और जो है वो इस पते पे सेंड कर दें। और ये आपकी 25 नवंबर से पहले वहां पर उन्हें मिल जानी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।